कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। जय बिहार जय जय बिहार। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को इस बांकीपुर के विधानसभा का जो उन्होंने बम्पर वोटर से जीत हासिल किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह बिहार के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। अगर प्रशांत किशोर सर का जो ज़मीनी स्तर का जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो विजन है, जो विजन है, अगर ये सच रहा तो आप ये समझ लो बिहार के डेवलपमेंट का, बिहार के हिस्ट्री का ये पहला ऐसा कदम होगा जो आने वाला इतिहास में इसका बखान होगा, इसकी चर्चा होगी। कि कभी कोई व्यक्ति आया था जो लगातार 4 सालों तक बिहार में संघर्ष किया, एक विधानसभा को पूरी तरीके से हारने का जो गम होता है उसको सहा, उसके बावजूद भी ज़मीनी स्तर पे लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे। और उस बीच एक विधानसभा में जहाँ पे वर्तमान शासनकाल को इतना घमंड हो गया था कि वो कुत्ते बिल्ली को भी वहाँ उतार दे, तो जीत जाने जैसी उनको लत लग गई थी। ऐसे घमंड को तोड़ा है उन्होंने। और बांकीपुर विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं, लोग हैं, आप बिल्कुल सैल्यूट के हकदार हैं कि आप लोगों ने वो सिद्ध कर दिया कि बिहार में जो सचमुच समझदार लोग और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, जो जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर एक योग्य पुरुष को, एक योग्य कैंडिडेट्स को वोट देकर उनको आप आगे बढ़ाने में इच्छा रखते हैं। साथियों, प्रशांत किशोर जी के जीतने का बिहार में विकास का केवल एक ही कारण नहीं, और भी बहुत सारा कारण है। वर्तमान स्थिति आपको मालूम है, बिहार में विपक्ष बहुत ज़्यादा कमजोर है। और देश में या किसी भी राज्य में अगर विपक्ष यानी सरकार की कमी निकालने वाली, सरकार के काम करने की गति को बढ़ाने के लिए खोज कुछ करने वाले, ये विपक्ष का काम होता है। और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि खुलकर राहुल गांधी जी भी नहीं कर पाते। हालांकि जो भी है वो नेशनल मुद्दा है, हमें बिहार पे बात करनी है। लेकिन अब इस समय बिहार में एक विपक्ष मजबूत के रूप में होगा प्रशांत किशोर जी, जो सदन में बोलेंगे तो उनकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी, जो अभी ज़मीनी स्तर पे बोला करते थे। और इसी माध्यम से एक हम लोगों को सीखने का मौका भी मिल जाएगा, उनको परखने का मौका भी मिल जाएगा कि अभी तक जो ज़मीन पे वो बोला करते थे, उसके साथ साथ जब उनके पास कमांड आया एक विधानसभा लेवल का ही से, तो पिछले 3 से 4 सालों में ये क्या करेंगे, किस तरीके से इनका कार्य करने का तरीका होगा, ये भी हम सभी देखेंगे। जिसको देखते हुए हम लोग 2030 के लिए सोच पाएंगे कि हमें सही वोट कहाँ पे करना है। ये बहुत ही बड़ी जीत हुई है, खासकर बिहार के लिए। प्रशांत किशोर जी के लिए एक विधानसभा तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन बिहार के लिए बहुत अच्छी बात इसलिए है कि एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट्स, एक योग्य पुरुष, जो केवल बिहार नहीं, भारत नहीं, बल्कि विदेशों में, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में भी रहकर, और उन्होंने अपनी योग्यता से बहुत ऐसे काम किया है, जो अलग अलग प्रकार के उन्होंने स्किल्स देखे हैं, अलग अलग प्रकार के उन्होंने डेवलपमेंट देखा है। अक्सर अभी हुआ क्या करता था कि बिहार से जितने भी अच्छे खासे IAS IPS निकला करते थे, करोड़पति अरबपति जो बना करते थे, या अच्छे खासे जो अमीर लोग, रिच फैमिली लोग बन जाते थे, अधिकांशतः लोग बिहार छोड़कर अदर स्टेट में जाकर शिफ्ट हो जाते थे। इससे क्या होता था, अगर आप एक डेवलपमेंट पर्सन हो गए, अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो गए, अगर आप एक रिच मैन हो गए, अगर आप बिहार में नहीं रहो तो बिहार की स्थिति का आपको आभास कैसे होगा? आप बिहार और बिहार के समाज के लिए लोग कैसे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिहार के लिए काम करने के लिए बिहार में आपको रहना पड़ेगा, वहाँ की स्थिति को समझना पड़ेगा, तब आप ज़मीनी स्तर से बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हुए हैं बहुत सदियों बाद, जो अरबपति होने के बावजूद बिहार में आए हैं, लगातार 4 सालों तक संघर्ष किया, पिछले 2-3 साल पहले अपनी पार्टी का गठन किया, और एक सत्ता के खिलाफ उन्होंने ऐसे काम किया, लोगों को ऐसे जागरूक किया कि लोग धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इससे दिख रहा है कि हमारा बिहार अब बहुत जल्द आगे बढ़ने वाला है। ये बहुत बड़ा संदेश सम्राट चौधरी जी के लिए भी जाएगा कि उन पे जो इल्ज़ाम लगे थे, वो चाहे हत्याकांड का हो या फिर फ्रॉड डॉक्यूमेंट का हो,
ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि बिहार सम्राट चौधरी जी की जो सत्ता है, जो मुख्यमंत्री पद है, इसको बिहार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शायद बिहार में ज़्यादा वोट चाहे वो 10,000 की वजह से हो या नीतीश जी के चेहरे पर, इसलिए उन्हें किया गया। अब इस चीज़ से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये संदेश जाएगा कि हमें ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे कुत्ते बिल्ली का सब वहाँ के जयशंकर जी ने किया था। ऐसे शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो रावण कौरवों का भी नहीं रहा है, तो फिर बाकी राजनेताओं और लोगों का क्या रहेगा। तो आपने सुना होगा ना कि अहम किए थे तीन ने, तीनों के रहे हो न वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव वंश। तो घमंड तो किसी का ना रहा है न कभी रहेगा। ठीक है, सत्ता आपके हाथ में है, अच्छी बात है, पर सत्ता का घमंड कभी मत कीजिए और अपने अधिकारों का उल्लंघन ना कीजिए, जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप चाहें दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर प्रोटेस्ट को भले ही अलग अलग प्रकार के आपने नैरेटिव फैलाकर बदनाम करने की बहुत सारे कोशिश किया। बिहार में चल रहे प्रोटेस्ट को अदर देश में, अदर स्टेट में जो चल रहे प्रोटेस्ट थे, उनको आपने बदनाम करने की कोशिश किया। वांगचुक जी को आपने उठाकर अलग संदेश, अलग तरीके से गुंडागर्दी दिखाने का आपने प्रयास किया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि देश की जनता और हर स्टेट के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। या तो अब आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये निश्चित है, जैसे कांग्रेस 70 सालों बाद ही सही पूरे देश से लगभग साफ हो चुकी है, वो दिन आपके साथ भी आएगा। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म वाली जो मुद्दा है उसको तो भले ही ठीक है, वो अपने लेवल पे आप कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ विकास को ज़्यादा ध्यान दीजिए और एजुकेशन की जो लेवल है उसको ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप काम करेंगे तो ही आप बने रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो देश की जनता जाग चुकी है, आपका इस्तीफा मांगेगी और आपको सत्ता से उखाड़ देगी। जय बिहार, जय जय बिहार।